सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जिस पर बातें करेंगे वो बात है कि देखिए, कभी कभी व्यक्ति कुछ काम ऐसे होते हैं जहां बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, लेकिन एक छोटा व्यक्ति जिसे कोई कुछ नहीं समझता है वह उस काम को कर जाता है। कहा भी गया है कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर पाता। उससे अगर काम लेना चाहेंगे ना तो काम तो नहीं होगा बल्कि बिगड़ जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, अगर पानी साफ न हो तो भी काम ही आता है। अब काम कहाँ आएगा? अगर कहीं आग लग गई है तो बुझाने के काम आ जाता है, और साफ पानी है तो पीने के काम आता है। चलिए कुछ जानते हैं छोटी सी कथा कहानी के माध्यम से। देखिए, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद समझ में आया कि जिस काम को करने के लिए मैं इतना मजदूरा रखा हूं, इतनी सैलरी देता हूं और समय भी लगता है, फिर भी काम समय से पूरा होने में कभी कभी विलंब हो जाता है। क्या करूं? ये काम भी सही समय से हो और मुनाफा भी ठीक ठाक। तब उसके ही जैसा कोई व्यापारी था, उसने बताया कि आप जितने लोग काम पर रखे रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर इस काम को करने वाली एक मशीन आती है। मशीन थोड़ी महंगी है, मगर एक बार मशीन आप लगवा लेंगे तो आपको लाभ निश्चित है प्राप्त होगा। अब मशीन इस बिजनेसमैन के विचार में आया, व्यापारी के मन में आया कि क्यों न इस मशीन को लगवा लिया जाए और लाभ लिया जाए। यह विचार करते करते एक दिन वह अपने मित्र व्यापारी से कहा कि भाई, मुझे भी वह मशीन चाहिए, कैसे आएगा, कितना खर्चा आएगा, मेरे पास इतना जगह है, कैसे इसको फिट किया जाएगा? तो बताया कितने का आएगा, कितने जगह में फिट होता है। जगह व्यापारी के पास थोड़ा कम था, तो जिस व्यापारी के पास वो मशीन था वो बताया कि इसका पहले एक सांचा बनवा लीजिए, उसी में इसको फिट कर दीजिए, कारोबार सही चलेगा। तो मशीन मंगाने से पहले उसका सांचा बनवाता है, मतलब जिसमें वो फिट हो जाए, मशीन सुरक्षित हो। बनने में समय लगता है, सांचा बन के तैयार हो जाता है एकदम हूबहू। उसमें मशीन आएगा, सिर्फ फिट करना रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब समयानुसार मशीन वाले को ऑर्डर दिया जाता है, पैसा भेजा जाता है, मशीन जो है व्यापारी के घर पे आ जाता है। आ गया, व्यापारी बड़ा खुश हुआ। अब उस स्थान तक जहां उस मशीन को रखना था, उस स्थान तक उस मशीन को ले जाया गया। अब समस्या ये आई कि मशीन बड़ी वजनी थी, जगह कम था। अब मशीन को इंसान उठा नहीं सकते थे। मशीन को उठाने के लिए वही गाड़ी चाहिए, किरान चाहिए कि उसको उठा के उसमें डाल सके, लेकिन जगह था ही नहीं कि वो गाड़ी आ सके अंदर। अब बड़ी समस्या हुई।
एक तो वो फिट कराने में, सांचा बनवाने में इतना समय लगा, उसको खोला जाए, फिर इसको उसमें फिट किया जाए, बनाया जाए, बड़ा समय लगेगा, पैसा व्यर्थ होगा, कुछ न कुछ टूट सकता है, फालतू समय फालतू पैसा खर्चा होगा। तब व्यापारी ने सोचा ये कोई ना कोई तो उपाय होगा ही। तब उसके दिमाग में आया कि इंजीनियरों को बुलाया जाए, कोई इंजीनियर दिमाग ला के मेरी मशीन को इसमें फिट कर देगा। तब वह बड़े बड़े इंजीनियरों को ऑफर करता है कि भाई जो मेरी इस मशीन को इसमें फिट कर देगा, उसका जो होगा उसको मैं दे दूंगा, मतलब पैसा। बड़े बड़े इंजीनियर्स आते हैं, देखते हैं, मशीन को फिट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें यही आती है कि इतनी बड़ी मशीन को उठाया कैसे जाए। हर इंजीनियर के लिए यही समस्या बन जाती है कि यह मशीन उठाया कैसे जाए, और मशीन जो उठेगी नहीं, जाएगी नहीं, और ऊपर से अगर ढकेल के भी जाओगे तो गिरेगी तो सही से फिट होगा कि नहीं होगा, ये भी समस्या है। ढांचा बना हुआ है ना, उसको सही स्थान पर छोड़ेंगे तभी वो सही से फिट होगा, ऐसे ढकेल देंगे तो फिट हुआ नहीं हुआ तो टट जा सकता है। अनेकों इंजीनियर्स, बहुत से इंजीनियर्स, धीरे धीरे यह बात उस मोहल्ले में बहुत दूर तक पहुंच गई। एक मशीन है, उसको फिट करना। एक साधारण सा व्यक्ति था, वह भी ऐसे ही काम किया करता था, किसी चीज़ को ढीलने में, निकालने में, छोटे छोटे स्थानों में घुसने में। लेकिन वो देखा था इंजीनियरों को ऑफर है, तो बेचारा डर के मारे कभी वहाँ पर गया नहीं। लेकिन जब फिर पेपर में देखता था कि भी काम नहीं हो पाया, महीनों बीत गए, कोई तो कर दे, तब धीरे धीरे यह उसके में हिम्मत आता है और जाता है उस व्यापारी घर, कहता है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा दिखा दीजिए। तब वह कहता आप कहीं के इंजीनियर हैं? कहता नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। कहा तब कैसे आप करेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर्स हार गए, आप कैसे कर सकते हैं? कहा देखिए इंजीनियर तो नहीं हूँ, दिखा दीजिए, हो सकता है कर सकूँ। दिखाने में क्या जाता, आप हार चुके हैं, इंजीनियर्स हार चुके हैं, आप परेशान हैं, मैं भी पेपर में देखा बहुत आपका निकल रहा था, तभी तो मैं आया हूँ, हो सकता है कृपा हो जाए भगवान की, मैं कर सकूँ। व्यापारी ले जाता है, दिखाता है, देखिए यह स्थान है, यह मशीन है, और इसको उठा के इसमें रखना है, फिट कर देना है। तो कहता क्या है दिक्कत, भाग उठवा के रखवा दीजिए। कहता समस्या यही कि इसको उठाया कैसे जाए, इंसान उठा नहीं सकता, मशीन उठाने वाली अंदर आ नहीं सकती किरान। कहता ओ ये वो तो बहुत बड़ी समस्या है। और कहा देखिए इसका साँचा बना है, इसी में सेम टू सेम इसको बैठा देना है। अब ये साधारण व्यक्ति था, बड़ा विचार करता है कि इसमें मेन समस्या उसको उठाने वाली है और फिट करने वाली है। अच्छा, घूम के उसको देखता है, फिट रहता है। इसको सेम टू सेम ढकेला जा सकता है, लेकिन ढकेला अगर जाएगा तो गड्ढे में जाके उलट पलट सकता है। तब कुछ देर बाद कहता है ये बताइए, इस अगर मशीन में पानी अगर चला गया तो बिगड़ जाएगा? तब वो वहाँ कंपनी से बात करता, कंपनी कहता नहीं, उसमें पानी चला जाए वो नहीं बिगड़ेगी मशीन। तब कहता है, इसको बताता है साधारण व्यक्ति को, अरे पानी जाएगा तो नहीं बिगड़ेगा। कहा बस काम हो गया। कहा काम हो गया मतलब? कहा देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसकी व्यवस्था बस कर दीजिए और मेरी हाल पर छोड़िए, अब मुझे करने दीजिए। कहा ठीक है, मैं परेशान तो हुई, ले लो भाई तुम। वह तुरंत बहुत सी बर्फ की सिल्लियाँ मंगाता है और जो मशीन फिट करने की ढांचा इसमें भर देता, पूरे बर्फ को पूरा ऊपर तक, लेवल तक सरकाया जा सके। और बहुत बड़ा मशीन मंगाता है जिससे पानी खींच के जो निकालने वाली हो। तो कहता ये कौन से पागलपंती है, इस मशीन को इस ढांचे में फिट करना है, न कि इसके ऊपर रखना है। कहता है बस इसे फिट कर दूंगा, कुछ समय लगेगा थोड़ा सा ही।
फिर वहाँ के वर्करों को बुलाता है और धीरे धीरे उसको धक्का मार के सारे आदमी ले जाते, सेट करता है। सब फिर छूट जाता है कि धीरे धीरे बैठेगा और ऑटोमेटिक बर्फ़ पिघलेगी, बैठता जाएगा, धीरे 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 एडजस्ट हो जाएगा। उसका दिमाग ये था। वो धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता, वाह क्या बात है। बड़े आराम से धक्का दिया गया, उसको देखा गया, फिट किया गया। अब हल्की हल्की आंच दी गई, बर्फ़ पिघलने लगा। जब बर्फ़ पिघलने लगा तो पानी बनने लगा और इधर से उसने पानी खींचने मशीन से सारा पानी धीरे 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 निकालने लगा और एक समय आया सारा पानी निकल गया, बर्फ़ पूरी गल गई और मशीन एकदम फिट हो गई। यह देख बड़े बड़े इंजीनियर्स का बुद्धि चला, क्या बात है। तो देखिए, कभी कभी साधारण सा व्यक्ति भी बड़ा काम कर जाता है। वही बात होती है, जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आती है। तो हमें कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, जो काम आ जाए बस वही है। क्योंकि प्यास बुझाने के लिए कुएं का ही पानी, मटके का ही पानी काम आ जाता है, न कि समुद्र का पानी। समुद्र को देख के आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, तड़प के मर जाएंगे। वहाँ प्यास बुझाने के लिए कुएं या तालाब का ही पानी महत्वपूर्ण है। तो हमें जीवन में सबको महत्व देना चाहिए, क्योंकि कौन कब काम आ जाए कोई नहीं जानता है, और किसका ज्ञान किस लेवल पर है यह पहचानना मुश्किल है। तो कोशिश करना चाहिए सबको सम्मान दे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।